मैंने नहीं आज तक देखा कितने सारे न्यूज चैनल जो है वो इसके ऊपर बात कर रहे हैं कि भाई आखिर ये पेपर क्यों रुका हुआ, वो पेपर क्यों रुका हुआ, ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, पेपर कंप्लीट नहीं हो रहा है, 3-3 साल लग जा रहा है। इसके बारे में किसी न्यूज चैनल ने बात नहीं करी। लेकिन सर का असली नाम क्या है इसके बारे में कल सबने बात कर लिया। और आज भी बहुत सारे न्यूज चैनल में देखा कि सुबह से यही चल रहा है, क्योंकि व्यूज मिल रहे हैं, सब कुछ अच्छा देख रहा है उस चीज को, बात कर रहा हूँ। ये एग्जाम कौन सा है? रेलवे की कैटेगरी एनटीपीसी का एग्जाम, रेलवे का लेवल 1 यानी कि ग्रुप डी का एग्जाम, इसके बारे में बात कर रहे हैं। पिछले साल भाई वैकेंसी आई है 2019 में, एक साल तक कोई हवा नहीं, कोई कोरोना भी नहीं था कि चलो भाई सरकार परेशान है, क्या करा जाए क्या ना चला जाए। अचानक कोरोना आ गया, सरकार ने कहा भैया कोरोना आ गया है, रुक जाओ जरा सा, हमारे पास समय नहीं है, इसी वजह से हम जो है इतना ज्यादा सक्षम नहीं है, पेपर नहीं करा पाएंगे क्योंकि कोरोना चल रहा है। तो हमने कहा भाई चलो ठीक है, हम बच्चों ने वो भी मान लिया। अब उसके बाद जब ये बात आई कि भैया कोरोना खत्म हो गया, तब सरकार ने चलो कदम उठाए। क्यों? क्योंकि यूट्यूब पे हैशटैग चलने लगा था कि भैया पेपर कराओ, ये कराओ, वो कराओ, एसएससी को लेके, रेलवे को लेके सब चलने लगा था। तो भाई सरकार के ऊपर जब दबाव बना तो सरकार ने कहा चलो एक बार लॉलीपॉप दे देते हैं थोड़ा सा, और हमने पेपर को स्टार्ट करा दिया 28 दिसंबर से आपके लिए एनटीपीसी का, और 15 दिसंबर से आइसोलेटेड कैटेगरीज का। ये तो छोटा एग्जाम था, 3 दिन में खत्म हो गया। अभी आता पता फिलहाल नहीं है, लेकिन 3 दिन में खत्म हो गया था। फिर 28 दिसंबर से पेपर शुरू कराया, वादा भी कर दिया कि भैया हम मार्च तक का खत्म कर देंगे, लेकिन मार्च तक का सोचो कि अभी पेपर ही नहीं खत्म हो पाया। मतलब दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 4 महीने में ये 1 करोड़ बच्चों ने फॉर्म भरा था, जिसमें से ये बताया जा रहा था कि 40 से 50% बच्चा पेपर देने नहीं गया है। मैं मान भी लेता हूं कि मान लो अगर 60-70 लाख बच्चा भी होगा तो भी जो है ये 60-70 लाख बच्चों का ऑनलाइन पेपर हो रहा था पूरे ऑल ओवर इंडिया में। 4 महीने में पेपर नहीं हो पाया। ये हमारी सरकार है। अब सोच लो कितना बेहतर काम हो रहा है। फिर कहा गया कि एक और लॉलीपॉप जरा दो ताकि इनको ग्रुप डी का पेपर हो जाए, जून या अप्रैल में स्टार्ट हो जाएगा, जून में खत्म हो जाएगा। भैया अभी तो मई आपके पास पता ही चल रहा है, जून आने ही वाला है, क्या ये पेपर शुरू भी हुआ क्या? चलो कोरोना आ गया मान लेते, लेकिन कोरोना के बाद ये क्या कितना जल्दी खत्म कर देंगे इस चीज को? जब 4 महीने तक अभी ये नहीं खत्म हो पाया, ये खत्म होगा, फिर जिन बच्चों का रिशेड्यूलिंग हुआ था उनका, जिन बच्चों का कैंसिल हुआ था उनका पेपर होगा, फिर इसका नंबर आएगा, और इसका पेपर में तो और बच्चा है। अब ये कहाँ कर पाओगे भैया? मुझे लग रहा है कि हो सकता है ये सदी ना बीत जाए पेपर कराते कराते। इसके अलावा पेपर के बारे में बात कर लेते हैं। लॉकडाउन के बाद उत्तर प्रदेश की भर्ती जरा देखते हैं भैया। लॉकडाउन जैसे ही खत्म होगा 5200 लेखपाल की भर्ती, और ये इस बार का नहीं है, ये पिछले बार का है दादा। जब पिछले बार लॉकडाउन लगा था ना, तब का था कि लॉकडाउन के बाद 5200 की भर्ती करा जाएगा। मिल गई भर्ती क्या सबको? मिली? अब नाम जानने की चाहत है कि असली नाम क्या है। ये गलती हमारी है भाई, उनकी कोई गलती नहीं है, न्यूज वालों की कोई गलती नहीं भाई। जो देखेगा वही तो आदमी दिखाएगा, उन्हें भी तो पैसा कमाना है कि नहीं कराना, उन्हें भी तो अपना नाम रोशन करना है। गलती तो हमारी है क्योंकि हम उसको देख रहे हैं, सीधी सी बात है। हम क्यों देखें भाई? असली नाम से क्या ही मतलब? हमें नॉलेज मिल रही थी, उनसे हम नॉलेज ले रहे थे, बात खत्म हो गई इतने पे। लेकिन हम वही देखेंगे कि अरे भैया असली नाम क्या है, क्योंकि कहीं हमारे कपियों में ना आ जाए, पूछे जाए हमारा पेपर लेखपाल भर्ती आ गया, कहीं उसी में ना पूछ लिया जाएगा असली नाम क्या है खान सर का। समझ पाए कि नहीं? सोचा कि असली मुद्दा क्या पे बात करनी चाहिए। और हर न्यूज चैनल से मैं गुजारिश करूंगा, और जितने भी बड़े बड़े हमारे टीचर्स, चाहे मैं रेमो सर की बात करूंगा, चाहे अभिनय सर की बात करूंगा, अभिनय मैथ सर, चाहे हम रेमो सर की बात करेंगे, रवि मोहन सर जी, चाहे मैं निखिल गुप्ता की बात करूंगा क्यू मैथ्स वाले, चाहे मैं पवन सर की बात करूंगा, पवन राव सर की बात करूंगा, चाहे मैं इसके अलावा मालवीय क्लासेस की बात करूंगा, जितने भी बड़े बड़े चैनल जो भी सपोर्ट करते हैं और हमेशा से सपोर्ट करते आए, मैं उनसे जरूर ये गुजारिश करूंगा कि प्लीज जैसे हमने पिछले बार ये मुद्दा उठाया था, इस बार भी प्लीज मुद्दा उठाइए, क्योंकि आपको पता कोरोना धीरे धीरे कम हो चुका है। उत्तर प्रदेश में तो आंकड़े ऐसे आ गए मतलब कोरोना है ही नहीं, खत्म हो चुका उत्तर प्रदेश में कोरोना। कोई मतलब नहीं, घूम भैया बिना मास्क के, कोई मतलब नहीं, कोरोना वोरोना खत्म, मतलब ऐसे आंकड़ा रहे। 5 दिन पहले भाई हर दिन 8-8 हजार 10-10 हजार मिल रहे थे, और अब 800 नहीं 150 लोग भी नहीं मिल रहे। ये हाल है लखनऊ का, मैं ये बता रहा हूँ। मैं सबसे गुजारिश करूंगा, और आपका भी काम इस वीडियो तो दूर तक पहुंचाओ ताकि न्यूज वाले के कान में ये फर्क पड़े। देखो पिछले बार बहुत सारे न्यूज चैनल ने दिखाया भी था, है ना, हमारे बहुत बड़े टीचर्स वहां भी गए भी थे, तो न्यूज वाले के कान में बल्कि ये बात पहुंचे कि भैया नहीं, ये कोई मतलब नहीं हमें कि किसका असली नाम क्या है, किसका असली नाम क्या नहीं है। ये मतलब है कि नौकरी क्यों नहीं लग रही, बच्चों की लग रही है। पिछले 3 साल में कोई भी, मुझे तो नहीं लगता कि कोई वैकेंसी जो कंफर्म हुई होगी, कोई वैकेंसी नहीं कंफर्म हो रही पिछले 3 साल। क्या कोरोना था क्या 3 साल में? अब यूपी में आ गया है चुनाव, तो भैया लॉलीपॉप दे दिया कि पीईटी एग्जाम आ गया, पेट एग्जाम आ गया, फॉर्म भरो, पैसा हमें दो, हम पैसा लूटे और चुनाव जीते। ये बात आ चुकी है। और जरा और आगे बात कर लेते हैं। 3 माह में विज्ञापन और 6 महीने में भर्ती। वाह, इतनी तेज सरकार, कुछ कह नहीं सकते। और ये क्या 3 साल में 3 लाख भर्तियां,
अब हमें तो नहीं पता, ये शायद एक पार्टी की बात कर रहे होंगे कि 3 साल में 3 लाख लोग पार्टी में आए थे, ऐसा कुछ बात करें, उनको नौकरी देते होंगे, ऐसा हमें तो नहीं लगता, क्योंकि भाई सरकार ने तो कोई वैकेंसी निकाली नहीं। यूपीएसआई 2016 का पेपर था, अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हुई है। अब हो गया, पेपर भी हो गया, सब लोगों का जो है वो ट्रेनिंग जो होता है यूपीएसआई में वो भी हो चुका, मतलब सब इंस्पेक्टर वाला ट्रेनिंग हो चुका, लेकिन ज्वाइनिंग अभी तक नहीं हुई है। और ये 3 साल में 3 लाख भर्तियां दे रहे हैं। वाह भैया। खाली पदों पर 6 माह में भर्ती होगी, कब 6 माह आएंगे वो नहीं पता, शायद में भी हो सकता है ये बात इन्होंने कही हुई, जिसके जन्म का आखिरी 6 माह होगा उसी में भर्ती कराएंगे, ऐसा कुछ बात हो सकता है, कहा होता हमें नहीं पता भैया, क्योंकि बहुत बड़े बड़े लोग हैं भाई, वहां तक की बातें हम नहीं जान पाते। सीएचएसएल एसएससी का हाल तो भैया और ही बुरा है, मतलब एसएससी की बात करें, रेलवे की बात करें, किसी भी एग्जाम की बात करें, ना कोई भर्ती ना कोई मतलब सरकारी एग्जाम, मतलब ये समझ लो कि तैयारी करते करते मर जाओ भैया, लेकिन पेपर नहीं। मैं सारे टीचर से गुजारिश करूंगा, सारे बच्चों से गुजारिश करूंगा, प्लीज एक बार फिर से सब लोग साथ में आइए, और खान सर से मैं गुजारिश करूंगा कि सर प्लीज एक बार वीडियो बनाइए। खान सर ने पिछले बार भी वीडियो बनाया था और उनकी वीडियो को बहुत फायदा होता है लोगों को, ये बात तो है, और उसकी इफेक्ट भी बहुत पड़ता है। खान सर ने कल मेरी वीडियो पे कमेंट भी करा था, मैंने उनसे तुरंत रिप्लाई करा कि सर एक बार इस बार मिलके हम लोग जो है वो करेंगे, सरकार से लड़ेंगे। और सरकार से क्यों लड़ना, हमें अपने हक मांगना है, हम सरकार से क्यों लड़े, हम तो अपना हक मांग रहे हैं भाई, हमने पढ़ाई करी, हमारी तो नौकरी लगवा दो कम से कम। और इस बार हर हाथ रोजगार होने चाहिए, इसका दावा लेके चलेंगे। अब की बार हर हाथ रोजगार, अब की बार कोई है वो सरकार हमें नहीं सुनना, सिर्फ एक सबका होना चाहिए, हर बच्चे का कमेंट बॉक्स में यही आना चाहिए, अब की बार हर हाथ रोजगार। और एक बार फिर से सब के सब इस चीज को उठा दो, और हमें किसी से कोई मतलब नहीं किसका क्या नाम है क्या नाम नहीं है, वो क्या करता है क्या नहीं करता, बस हमें वहां से नॉलेज मिलती है, हमें वहां से शिक्षा मिलती है, वो हमारे लिए बहुत है। मेन मुद्दा ये है कि नौकरी चाहिए, पूरी वैकेंसी कराओ, अगर वैकेंसी नहीं करा पा रहे हो तो मत निकालो, कम से कम ये तो ना सोचे कि भाई नौकरी है। हम आप वैकेंसी निकाल दे तो हम सोच लेते हैं कि नौकरी मिल जाएगी, और अपना 1 साल 2 साल बर्बाद कर देते, एज भी निकल जाती है, पापा मम्मी भी परेशान है, हर कोई कितना पैसा दे देगा भैया, गजब नौटंकी चल रही है। तो एक बार सबसे गुजारिश है, प्लीज इस वीडियो को फिर से आप शेयर कराइए, आप भी खुद अपने अपने चैनल से वीडियो बनाइए कि अब की बार हर हाथ रोजगार होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। चाहे यूपी में इलेक्शन आने वाले हैं, यूपी में खासकर हर बच्चा, जितना भी बच्चा यूपी का, वो सब एक्टिव हो जाइए, बस ये बोलिए अब की यार हर हाथ रोजगार, हमें पेट से कोई मतलब नहीं, पेट के बाद फिर सारा मामला फंस जाएगा, फिर वैकेंसी नहीं आएगी तो क्या करोगे, पेट देके आप लोग समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पाए इस चीज को। तो हर बच्चे का ये जुनून होना चाहिए और हर बच्चे को साथ में आना है, मुझे सबका सपोर्ट चाहिए, और जितना हो पाएगा हम लोग इतना बोलेंगे, चाहे कुछ भी। मैं हर टीचर से गुजारिश करूंगा, प्लीज मुद्दे को आगे बढ़ाइए, प्लीज आगे खड़े होइए और बच्चों का सिलेक्शन करवाइए, क्योंकि अगर आपको पता है कि बच्चा है तो हम लोग हैं, और हम लोग हैं तो बच्चा है, सीधी सी बात है, क्योंकि सब के सब एक दूसरे के बिना कहीं ना कहीं एकदम अधूरे हैं। तो सबसे मेन मुद्दा यह है कि पेपर क्यों नहीं हो रहे हैं, पेपर फॉर्म आए हैं तो क्यों नहीं कंप्लीट हो पाए हैं। जैसे लॉकडाउन एकदम कंप्लीट हो जाए, बहुत सारे जगहों पे लॉकडाउन लगा है फिलहाल, लेकिन जैसे ये कोरोना काल खत्म होता है, तुरंत सरकार का काम है कि पेपर कराए, और जितना जल्दी हो पाए उतना जल्दी वैकेंसी को क्लियर कराओ, क्योंकि इस बार अगर वैकेंसी क्लियर नहीं हुई ना, तो मैं तो कह सकता हूँ इस तरीके से शोर मचाऊंगा कि इस चैनल से शायद ही कोई बच्चा वोट देगा इस बार, ये बात मैं गारंटी कर सकता हूँ। मुझे बता कि हर बच्चा मेरे साथ होगा। थैंक यू सो मच। एक और बात बता दूं, एक बात ध्यान रखिएगा, मैं फ्री बहुत सारी चीजें आपके लिए लेकर आ चुका हूँ, फ्री में आप सभी के लिए मैं मॉक टेस्ट लेकर आ चुका है एमडी क्लासेस के ऐप पर। अगर आप मॉक टेस्ट देना चाहते हो, खुद की तैयारी पहचानना चाहते हो, 1 रुपया आपको पेमेंट करना पड़ता है। वो रीजन इसलिए क्योंकि हम फ्री नहीं करा सकते, वहां पे वो ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास। मात्र 1 रुपया दोगे, हर लाइफ टाइम आप हर सैटरडे मॉक टेस्ट दे सकते हो, मन करे तो दीजिएगा, ना मन करे तो मत दीजिएगा। हर शनिवार को सुबह 9 बजे से लेकर 3 बजे तक का, जैसे कल ग्रुप डी का हमने मॉक टेस्ट रखा हुआ है एमडी क्लासेस ऐप पर। अभी आप ऐप पर जाओगे, 1 रुपया का पेमेंट करोगे, 9 बजे से 3 बजे तक कल मॉक टेस्ट लाइव हो जाएगा, आराम से दे दीजिएगा। संडे को हम उसका रिजल्ट निकालते हैं और ये देखते हैं कि कौन बच्चा टॉप करा, उसका सोल्यूशन कराते हैं। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, वाकई जबरदस्त तरीके से पढ़ाई करो, तो मॉक टेस्ट को जरूर अटेम्प्ट करिएगा और अपना लेवल पहचानिए कि आपका क्या लेवल चल रहा है। मैं वीडियो के थ्रू आपको ये बता दूंगा कि मॉक टेस्ट में हम कैसे कैसे क्या क्या कर सकते हैं, कैसे पेमेंट करेंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। मात्र 1 रुपया और लाइफ टाइम यार फ्री में कर देता, बट ऑप्शन ही नहीं था, क्योंकि ऑप्शन में फ्री में सिर्फ और सिर्फ हम पीडीएफ कर सकते थे इस ऐप में, इसी वजह से हम नहीं कर पाए, इसके लिए माफी चाहते हैं। बट मुझे पता है कि 1 रुपया कुछ भी नहीं है। आप जाइए, रजिस्ट्रेशन जरूर करिएगा और खुद के लेवल को पहचानिए और जुड़ जाओ यार, तैयारी करो यार, छोड़ो ये सब बातें, किसका क्या नाम है किसका क्या नाम नहीं, भाड़ में जाए कोई भी नाम हो, हमसे क्या मतलब है। हमें सिर्फ हर टीचर से ज्ञान लेना है, इतना बेहतरीन समझा रहे हो उनसे ज्ञान लो, जो भी है ज्ञान लो, अपनी तैयारी तो करो कम से कम, और तैयारी करोगे तभी तो फिर हम लड़ेंगे। और अचानक अगर पेपर आ जाएगा तो पेपर में सिलेक्शन ले पाएंगे।
है कि नहीं? समझ रहे हो इस बात को कि नहीं समझ पा रहे हो? लव यू ऑल, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, थैंक यू सो मच गाइज।